ये तो प्रकृति का नियम है। बच्चे के जन्म का पता तो चल जाता है कि बच्चा जन्म आएगा, 9 महीने से कम से कम पता है, लेकिन व्यक्ति के मरने का जन्म का पता चल जाता है, मरने का कोई पता। साधु के आने का तो पता चल जाता है, लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। इसलिए उद्यम करके तुम्हें फल मिला है। तो शास्त्रों में लिखा है कि उद्यम करके दूजी करे, जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। परिश्रम से जो कर वस्तु मिलती है उसमें नियम से सगुन होता है, मंगल होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि ऐसे चमत्कार और अतिशय हो जाते हैं जिसको व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। इसलिए जब कभी मेहनत करके निमित्त मिले तो उस निमित्त का से अपनी जिंदगी को सुधारना, अपने जीवन को इस ढंग से परिवर्तित करना, इस ढंग से परिवर्तित करना कि फिर बाद में निमित्त का, फिर निमित्त की जरूरत न पड़े। निमित्त से ऐसा काम कर लो, ऐसा काम कर लो, क्योंकि निमित्त बार बार नहीं मिलता। कितनी मेहनत से मिला, अबे तो मझोली वाले जानते हैं। 1-2 बार तो हथियार भी डाल दिए होंगे, अब क्या करत भैया। हाँ, इतनी मेहनत करते कई बार हताश भी हो जाता है। तो ये भी चर्चा आई थी, भैया अब क्या करते, अपनी किस्मत ही में नहीं है। खूब तो मेहनत कर ली, अब गौसलपुर के लिए कहा होगा तुम लोगों ने किसी, चलो अपन एक बार। अब भैया गौसलपुर चले गए, अब कहाँ लौटेंगे महाराज। अब ठीक है, जो होना है सो नहीं। अंतिम श्वास तक काल लब्धि पे मत जाना, अंतिम श्वास तक किस्मत पे मत जाना, अंतिम श्वास तक दम लगाए रखना। पता नहीं वेंटिलेटर से भी मरीज लौट आता है। डॉक्टर अंतिम श्वास तक आस रखता है, ऑक्सीजन देता है, फिर डॉक्टर कहता है नहीं अब क्या लौटेगा, अब तो वेंटिलेटर पे चला गया। नहीं, पुरुषार्थ जारी रखो, कई बार वेंटिलेटर से भी मरीज लौट आता है। और जब वेंटिलेटर से मरीज लौटता है फिर व्यक्ति ऐसे सुधरता है क्योंकि वो यमराज को देख के लौटा है। कई बार देखे हमने, लो महाराज जी अब तो आप जो कहो वही कहो। मैंने क्यों, क्या बात है, पहले तो तू सुनते ही नहीं। अब महाराज मैं यमराज के दर्शन करके आया हूँ। मैंने कहाँ, बोले अस्पताल में। मैंने कैसे, बोले वेंटिलेटर पर चला गया था, डॉक्टर ने कहा, इसलिए अब मैंने कुछ नहीं करना धर्म में। तो ऐसे ही जब कोई पुरुषार्थ करके वस्तु मिलती है तो उसका एक उपयोग करो, और ऐसा उपयोग करो, ऐसा उपयोग करो कि बार बार निमित्त को न बुलाना पड़े, उस निमित्त का नाम लो और काम हो जाए। एक बार तो बुलाना पड़े, फिर बार बार बुलाना नहीं पड़े, बार बार तो नाम लो और काम हो जाए। मैं यही नेचर का व्यक्ति हूँ, क्योंकि सारा भारत मुझे चाह रहा है। जबलपुर वालों सब चाह रहे, चारों तरफ के लोग चाह रहे, हम कहाँ कहाँ जाएंगे। और एक बार चले गए तो द्वारा पहुंचना और कठिन हो जाता है। तो मैं ऐसा वहाँ पर यंत्र गाड़ देता हूँ मैं वहाँ ऐसा कुछ कर देता हूँ कि बाद में मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नाम से भी काम होते रहेंगे। कहाँ कहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं गया, अब वहाँ लौट के जा पाऊँगा तो नहीं, कहाँ नाम से काम होता है। देख लो कटनी में
5-7 साल पहले गया था, एक बार गया, नाम से काम हो गया। अब बहोरीबंद गोसलपुर में हो आया एक बार, अब हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनकी ऐसी व्यवस्था करके आए हैं, ऐसी व्यवस्था करके आए हैं, अब हमारे बिना भी वे नाम ले ले करके क्षेत्र का विकास कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।